नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आप देखिए यह एक बेड बनाया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट के लिए, जिसमें हमने सब कुछ तैयारियां कर ली हैं। ये गड्ढा खोदना नहीं पड़ा है, नहीं हमारे पास पहले से ऐसा ही है, तो हमको कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा है, केवल पन्नी लगा दे रहे हैं। और इस पर अभी हम ठंडा गोबर डालेंगे। ठंडा गोबर का मतलब ये होता है कि जो गोबर कुछ दिन पहले से रख दिया जाता है और उसकी सारी गर्मी निकल जाती है और निकाल देते हैं पानी वानी डाल के जुगाड़ करके। नेचुरली जो गर्मी निकल जाती है, आधा सड़ा गोबर जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसे गोबर को हम इस पर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको पानी निकलने की व्यवस्था बनानी होती है, जो अभी आप देखेंगे कि हम लोग बना रहे हैं। थोड़ा ईंटा लगाना पड़ेगा कि उसकी गहराई के हिसाब से 3 तरफ की दीवार वाल के हिसाब से इस तरफ भी हमें उसी हिसाब से वाल बनानी पड़ी। तो ये हम वाल बना रहे हैं। धीरे धीरे करके सब तैयारियां हो रही हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की। ये पहला बेड है और इसमें हमने बाहर से केचुआ ला करके डाल दिया है, वो भी आप अभी देखेंगे वीडियो में आगे। ये इस तरह से पूरा वाल बना करके इसको सेट किया जा रहा है और इसमें आप देखेंगे कि पानी निकलने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और इस तरह से यह पूरा बेड तैयार होगा। आप लोग देखते जाइए। ये पानी निकालने के लिए उसकी नाली का स्वरूप दिया जा रहा है। ये हमारे साथी लोग लगे हुए हैं। बहुत कुछ करना नहीं रहता दोस्तों। ये वर्मी कंपोस्ट के लिए अगर आप शुरू कर रहे हैं, 1-2 बेड है, तो ज़्यादा ट्रेनिंग की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल केचुए को नेचुरल एनवायरनमेंट देना होता है जिससे वो सर्वाइव कर सके और आपकी खाद भी तैयार होती रहे। उस हिसाब से आप छोटा मोटा बेड भी बना सकते हैं। सब लोग बोलते हैं 4 बाई इतने का बेड, इतने का बेड लंबा, इतना चौड़ा। ऐसा कुछ हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। हमने एक सिंपल साधारण सा जो पहले से हमारे पास उपलब्ध ज़मीन है, फालतू पड़ी ज़मीन है, उसी का यूज कर लिया है। अब आप देखेंगे कि इस बेड को हम लोग समतल करेंगे, गोबर की खाद को समतल कर देंगे। पूरे बेड में एक बराबर बिछाएंगे जो 1 से 1.5 फीट की मोटाई में होगा। ये ऊंचा, बीच में ऊंचा, किनारे पतला, ऐसा कोई सिस्टम हम बना नहीं रहे हैं। ये पूरी तरफ से बराबर कर दिया जाएगा और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ये सड़ी, आधे गोबर की, आधा सड़ा, आधी सड़ी खाद हम डाल दे जाएंगे। शुरुआत में दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में, क्योंकि आप नए केचुआ लेकर आएंगे तो केचुए की मात्रा उतनी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन उसके बाद अगला बेड जब बनेगा तो वह 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा समझने वाली है कि केचुओं की क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी खाद कितने दिन में तैयार हो रही है और उसकी क्वालिटी क्या है। आप पहले ही बैच की खाद का प्रयोग करके ये ना आँक लें कि ये खाद की क्वालिटी ख़राब है या ये पहला बैच का जो अपना खाद निकला ये उतना अच्छा नहीं होगा तो अगला भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है मित्रों, इस भ्रम में ना रहें। पहले बैच की खाद ऐसे भी उतनी ज़्यादा बराबर नहीं हो सकती, थोड़ा सा फर्क तो रहेगा ही। अगले बैच में और अच्छी सी उर्वरा शक्ति के साथ लेकर के निकलेगी क्योंकि केचुए की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ये समझने वाली बात है दोस्तों। इस तरह से हमारा ये बेड तैयार हो रहा है और पूरी तरह से अभी रेडी हो जाएगा। अभी हम आपको केचुए की क्वांटिटी भी दिखाएंगे। इतनी कम मात्रा में भी नहीं डाले गए हैं, लेकिन हाँ कम तो है बेड के हिसाब से। कुछ दिन में वो भी पूरे तैयार हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये इसको पूरी तरह से बराबर कर लेते हैं। या पर प्रेशर से या ऐसे करके बराबर करने से कुछ ऐसा नुकसान नहीं कि कोई बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर से ऊंचा होना चाहिए, उधर से पतला नाली जैसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, केवल एक केचुओं को इन्वायरमेंट बराबर उनके हिसाब से मिलना चाहिए, बस एक ही विज्ञान है। केचुओं को उसके हिसाब से इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा। अभी ये पूरा लेबल हो जाएगा, आप देखते रहें। लेबल के होने के बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे और फिर केचुआ इसमें डाल देंगे।
और फिर इसको ऊपर से ढक दिया जाएगा। इस तरह से हमारा ये बेड तैयार हो जाएगा। अब इसको बराबर किया जा रहा है। पूरी तरह से गोबर की गर्मी निकाल देनी चाहिए मित्रों। पूरी तरह से अगर गोबर की गर्मी निकल गई रहेगी तभी आप सक्सेस होंगे। गर्म गोबर केचुए के लिए अच्छा नहीं होता, इसका स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपकी खाद भी अच्छी नहीं बनेगी। हो सकता है आपका केचुए की वृद्धि ही रुक जाए। बस एक ही सावधानी इसमें हमें रखनी है, गोबर गर्म ना हो और ऊपर से छाया हो। पानी का छिड़काव हम बराबर करते रहेंगे, नमी बराबर बनी रहे। ये पहला बैच है दोस्तों और फुल तैयारी में है कि हम बैच पे बैच निकालते जाएं। देखते हैं ईश्वर कैसा साथ देता है। इसमें आप मुर्गी की भी खाद डाल सकते हैं, इसमें आप बकरी की भी खाद डाल सकते हैं, इसमें आप सड़ी गली जो भी बायोमेट्रिक चीज़ें हैं जो सड़ जाती हैं गल जाती हैं नेचुरल तरीके से, वो सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप कमर्शियल रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो लकड़ी, आप बोलेंगे लकड़ी डाल सकते हैं, तो लकड़ी तुरंत 20-25 दिन में आपका या 40 दिन में आपका सड़ेगी नहीं और उसको केचुआ खा नहीं पाएगा। थोड़ा इस बातों का भी ध्यान रखना होगा कि जो मटेरियल हमारे 20-25 दिन में सड़ जाते हैं उन्हीं मटेरियल का हम यूज़ करें। सबसे अच्छी खाद गोबर और मुर्गी की बीट की होती है। बकरी के बीट की भी थोड़ा टाइम लग जाता है खाद बनने में। ये देखिए आप धीरे धीरे करके आप देखते रहिए, बराबर हो गया है। अब इस पे पानी डाल दिया जाएगा। बराबर करके पूरी तरह से इसको थोड़ा ध्यान से रखा जाता है। इसको ज़मीन बराबर होनी चाहिए दोस्तों, किसी तरफ ढाल या किसी तरफ ज़्यादा झुकाव ना हो और ऊपर से भी इसकी जो फिनिशिंग है वो बराबर रहे। फिलहाल वो समय आ रहा है ये इसमें हम केचुआ छोड़ें। अब ये ऐसा बराबर करके इसको हमने तैयार कर लिया है दोस्तों। पूरी तरह से तैयार होने के बाद आप इस पर केचुआ छोड़ दें, ढक दें और पानी डालें, या फिर पानी डाल के केचुआ छोड़ें, फिर ढक के थोड़ा सा पानी डाल दें। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और नमी बरकरार हमेशा बनाए रखें। नमी हमेशा बराबर बनी रहेगी तो ही आप जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट ले सकते हैं और केचुए को गोबर को खाद बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो किसान साथियों इसी तरह से चल रहा है। पूरी बराबरी खेत को लेबल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव होगा। अभी आप देखेंगे वो पानी का छिड़काव मेरे समझ से उचित भी था और ज़रूरी भी नहीं था। दोनों बातें हैं। पहले या तो पानी का छिड़काव करके गोबर डालिए केचुआ ऊपर से ढक दीजिए, फिर से पानी छिड़काव करना पड़ेगा, या फिर आप बाद में करिए। तो पानी का छिड़काव तो अच्छी तरह से बाद में करना पड़ेगा दोस्तों। केचुए के अंदर जाने के बाद तुरंत पानी छिड़केंगे तो केचुओं को थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। अब जैसे ये हमारा पानी छिड़क रहे हैं दोस्त, तो इस तरह से अगर पानी छिड़केंगे तो इन्होंने काफ़ी पानी छिड़का है। वीडियो में उतना आपको फुल नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में छिड़का है कि गोबर हल्का सा नम हो ही गया है। गोबर अंदर तक नम हो गया है पानी डाल के ऊपर फिर इन्होंने केचुआ डाला है। अब ये फुहारा मशीन नहीं है हमारे पास, ऐसे ही हम लोग पानी डालते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो ऐसे ही चलेगा। एक छोटा सा पाइप है, कुछ दिन बाद उसको लगा लेंगे, उस पाइप से हम लोग पानी डाल दिया करेंगे बोरे के ऊपर से। अभी जग से ऐसे बाल्टी से ऐसे ला करके पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। नमी पर्याप्त मात्रा में रहे।
सूखने ना पाए। ये देखिए केचुआ मैंने अपने हाथ में लिया। केचुए की मात्रा देखिए दोस्तों। अब इस पूरे केचुए को इस गोबर की खाद पे डाल दिया जाएगा दोस्तों। एक तरफ से डाला जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं कि आप एक जगह डाल देंगे और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। पूरे बेड पे इसको हम फैलाएंगे। अच्छी तरह से केचुओं को बेड पे फैलाने के बाद ही इसके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पूरे बेड पर फैला दिया जाएगा। मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस पे केचुए लगभग 6 किलो केचुए रहे होंगे। अब आप देखिए इसको जूट से ढक दिया गया है और जूट के ऊपर पानी डाला जा रहा है। इस जूट को पूरी तरह से भिगो दिया जाएगा और 2 दिन बाद फिर से पानी का छिड़काव बराबर रोज रेगुलर रूप से किया जाएगा। इस तरह से हमारा ये बेड पूरा तैयार हो गया है। खाद बनने के बाद हम दूसरा बेड जब बनाएंगे तब देखेंगे कि केचुए कितने हुए और उन केचुओं का कितना प्रोडक्शन रहा, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे और उन सभी केचुओं को अगले बेड के लिए एक साथ पूरे के बेड पर डाल देंगे तो वो बैच हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये है केचुए की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में हमारी ये खाद तैयार हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा बेड बनके तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। पानी का छिड़काव भरपूर करने के बाद ये तैयार हो जाएगा। नमस्कार किसान साथियों।